स्वागत है। मैं हूँ फार्मासिस्ट राजीव रंजन और आज हम मिलने आए हैं डॉक्टर संजय कुमार जी, जो कि वैशाली जिला में वेटरनरी के सबसे अच्छे डॉक्टर जाने जाते हैं। और आज हम जो है जानवरों में जिस तरह से देख रहे हैं कि तरह तरह की बीमारी जो फैल रही है, चाहे लंपी हो, रेड वाटर हो और सारे बहुत से जानवर में बीमारी है। उस बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे और उनसे बात करेंगे कि किस तरह से उस बीमारी का निदान किया जाए और उससे बचने के लिए किस तरह से हम अपने घर पर ही, जो जैसे कि दूर दराज इलाकों में जहाँ पे जानवर का इलाज करने के लिए डॉक्टर की सुविधा कम है, वहाँ पे किस तरह से उसको क्योर किया जाए। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर संजय कुमार जी से। मैं संजय कुमार आपको आपके चैनल को धन्यवाद पहले देना चाहता हूं कि हमारे पास आए और बीमारी के बारे में आप जानना चाहें। पहले मैं आपको लंपी के बारे में बताना चाहूँगा। लंपी एक भयानक बीमारी है, खास करके यह गायों में पाई जाती है और बच्चियाँ में पाई जाती है। यह लंपी बीमारी कोई छुआछूत की बीमारी नहीं, एक एक से दूसरे गाय को नहीं फैलती है, परंतु यह लंपी का एक भयानक मच्छर होता है जो इस गाय से काट कर उस गाय को काटती है, आगे बढ़ते जाती है। यह मच्छर अपने बिहार में नहीं थी, यह पाकिस्तान के क्षेत्र के आसपास के इलाके से आई। पहले यह राजस्थान को टच किया। राजस्थान को आज से 15 महीना पहले राजस्थान में गायों के पास से लंपी बीमारी देखा गया और गौवंश को राजस्थान में खत्म के कगार पर लंपी कर दी। उसके बाद इसका प्रकोप यूपी में आया, यूपी से बिहार को पकड़ा। बिहार में आने के बाद इसका लंपी का तांडव बहुत ज़्यादा बढ़ा। लंपी को बचाने के लिए सबसे अच्छा वैक्सीन है, वैक्सीन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर लंपी हो जाती है तो यह इसके लिए कोई बहुत सारा कोई दवा अभी तक नहीं बन पाया है। एक बीच में ब्रिटिश फार्मा की दवा BH लंपी आई थी, लेकिन काम की, लेकिन खासकर उस पर असर अच्छा असर नहीं डॉक्टर देखा साहब, गया। हम एक सवाल करना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए जहाँ दूर दराज इलाका है और जहाँ मतलब वेटनरी के डॉक्टर की सुविधा कम है, उस जगह पर अगर इस बीमारी से कोई जानवर को अगर जूझ रहा है, तो उस बीमारी को तब तक जो है फिलहाल को उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीज उसमें करना पड़ता है? पहला चीज है कि अगर बीमारी नहीं हुआ है तो पहले रोकने के लिए आइवरमेक्टिन इंजेक्टिन नाम का दवा आता है, उसको गोली खिलाया जाए या इंजेक्शन 10 ml चमड़ी में सब कर दिया जाए। इसका सबसे पहला समाधान है जो बीमारी को रोका जाए। अगर बीमारी हो जाती है तो उसी इंजेक्शन को पुनः फिर लगा के बीमारी को रोका जा सकता है। अच्छा, एक और सवाल है डॉक्टर साहब, जिससे कहने का मतलब है कि ये बीमारी क्या एक जानवर से दूसरे जानवर को भी होती है क्या? एक जानवर के दूसरे में होती है, लेकिन उससे नहीं फैलती है, इसके मच्छर के द्वारा फैलती है। इस मवेशी को काटा, फिर वो उड़ के जाएगी, दूसरे मवेशी को काटेगी। बीमारी की अगर 2 मवेशी एक साथ है तो आपस में उसका संपर्क आने से फैलता नहीं है। अच्छा, तो जैसे कहने का मतलब है कि हम ये बात जानते हैं कि हर घर में हम लोग जो है जानवर गाय का जो है सभी लोग दूध जो है घर में पीते हैं। अगर किसी गाय को अगर ये बीमारी से वो ग्रसित है और वो शुरू का ही स्टेज में उसको अगर ग्रसित है और हमें पता नहीं है, अगर हम उसका दूध पीते हैं तो वो दूध से अगर मानव के शरीर में ये बीमारी प्रवेश कर सकती है या नहीं? यह बीमारी लंपी बीमारी आने से, गाय को पकाने दूध निकालने से कोई मानव का शरीर में दुष्प्रभाव इसका नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे उसमें दवा आ गए हैं जो देने के बाद माना जाता है, कंपनी कहती है कि 7 डेज 3 डेज तक दूध लेना ठीक नहीं है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, दूध दूध लोग पीते हैं। अभी तक देखा गया है कि दूध में किसी प्रकार का मवेशी को किसी प्रकार का बीमारी अगर हो गया हो तो दूध में उसका इन्फेक्शन नहीं आता है। यह प्राकृतिक चीज़ है, यह प्राकृतिक चीज़ है। दूध में किसी प्रकार का इन्फेक्शन दूध में नहीं आता है, चाहे जितना भयानक से भयानक बीमारी क्यों नहीं हो जाए। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने एक बहुमूल्य समय दिया है और कहने का मतलब है कि आपने जिस तरह से जानकारी दी, इनसे जो है लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। और अगर इससे भी अगर आपको मेडिसिन के बारे में या किसी जानवर के बीमारी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ
अपने वाणी को हम विराम देते हैं। धन्यवाद।